आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते टाइम और एनिमेशन करते टाइम कौन सी ऐसी 10 मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो ये अपनी सेकंड पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वीक 5 मिस्टेक के बारे में मैंने बताया है। आज इस वीडियो में मैं 6 to 10 मिस्टेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो अपनी 6th मिस्टेक है प्रीकॉम। अगर हम प्रीकॉम बना रहे हैं किसी चीज़ का, मैंने शेप लेयर का अलग अलग शेप लेयर ड्रॉ कर लिए है और उसका मैं प्रीकॉम बनने जा रहा हूँ। मेक श्योर आपका जो मूव ऑल एट्रीब्यूट्स वाला ऑप्शन है वो सिलेक्टेड रहे। अगर आपका दूसरा ऑप्शन सिलेक्टेड रहा, लीव ऑल एट्रीब्यूट्स वाला ऑप्शन अगर सिलेक्टेड रहा, तो आपके जो मूवमेंट है वो आपको अंदर जाके प्रीकॉम में जाके आप मूवमेंट नहीं दे सकते। उसको इसके लिए आपको बाहर ही उसको मूवमेंट देना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप प्रीकॉम बना रहे हो तो मूव ऑल एट्रीब्यूट्स वाला ऑप्शन ऑन रहे, उस पर ही ठीक रहे, फिर आप ओके दबा के प्रीकॉम बना सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं 7 मिस्टेक की तरफ। 7 मिस्टेक हमारी ये है कि हम किसी चीज़ को या किसी एनिमेशन को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम इन एंड आउट वाला जो पॉइंटर्स है वो मेक श्योर कि वो हम दे दे। अगर आपका पूरी कॉम्प में ही अगर एनिमेशन हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको कुछ ही फ्रेम्स या कुछ ही सेकेंड का एक्सपोर्ट चाहिए तो मेक श्योर बी दबा के इन मारिए और एंड दबा के आउट मार के आफ्टर इफेक्ट को वो एरिया हम दे देंगे कि ये एरिया हम मुझे एक्सपोर्ट करके चाहिए। सो उससे ये हेल्प होती है कि उतना ही एरिया एक्सपोर्ट हो जाता है, नहीं तो वो पूरा कॉम्प एक्सपोर्ट कर देगा। सो मेक श्योर इन एंड आउट लगा होना चाहिए। जो हमारी 8 वाली मिस्टेक है वो है, सो इसे हम मिस्टेक नहीं बोल सकते, बट इसे इजी टू हमारे एनिमेशन को इजी टू यूज करने के लिए ये दिया है, जिसे हम मार्किंग कहते हैं। आप जो अपने कीबोर्ड पे नंबर पैड पे जो स्टार वाला ऑप्शन है कैलकुलेटर में, जिसे हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, वो स्टार वाला ऑप्शन दबा के हम मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप साउंड पे वर्क कर रहे हो, किसी म्यूजिक के बीट पे अगर आप कुछ एनिमेट करना चाहते हो, तो आफ्टर इफेक्ट अगर लैग हो रहा हो तो वो क्लियरली उसी पॉइंट पे आपको साउंड नहीं देगा। तो मेक श्योर जो ऑडियो का वायर फ्रेम है उसे देख के आप उस पहले मार्किंग दे दो और वो मार्किंग की तरफ से आप अपना एनिमेशन कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट पे मार्किंग चाहिए या ऊपर जो टाइमलाइन है उस पर मार्किंग चाहिए तो आपको कौन सी भी लेयर सिलेक्ट नहीं करनी है, सिर्फ स्टार दबाना है तो वो वहाँ पे मार्किंग कर देगा। अगर आपको कौन से भी लेयर पे मार्किंग चाहिए तो आप वो लेयर सिलेक्ट कर दो और स्टार दबा दो तो वो लेयर पे मार्किंग करना चालू कर देगा। तो अपनी सेकंड लास्ट मिस्टेक है कि हम किसी भी एनिमेशन या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो हम सेव नहीं करते। उससे होता यह है कि आप कौन सा भी एनिमेशन, हेवी एनिमेशन कर रहे हो तो आपका पीसी लोड ना लेने की वजह से आपका आफ्टर इफेक्ट ऑटोमेटिकली क्लोज हो सकता है या एरर दे सकता है। तो उसके लिए आपको वो आफ्टर इफेक्ट बंद करना पड़ेगा। अगर आपने सेव ना किया हो तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। आपका जो पूरा एनिमेशन है वो चला जाएगा, आपको फिर से वो एनिमेशन करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप कंटिन्यू सेव करते रहो, कंट्रोल एस दबाते रहो। तो इसका दूसरा ऑप्शन है कि एडिट में जाके प्रेफरेंस में ऑटो सेव वाला जो ऑप्शन है उसमें जाके आपका मिनट 10 मिनट पे सेट हो तो उसके आपके हिसाब से 5 मिनट्स कर दीजिए या 3 मिनट्स कर दीजिए कि हर 3 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद वो अपने आप ही सेव करता रहे, वो प्रोजेक्ट अपने आप ही सेव होता रहे। सो अपना 10th मिस्टेक है, जो लास्ट वाला मिस्टेक है, उसको हम मिस्टेक नहीं कह सकते, उसको हम वो उसी तरह है, इजी टू यूज है। अपने अगर टेक्स्ट लिख लिया और उस पर आपको चाहिए कि आपको उसके बॉर्डर पे एक एनिमेशन करना हो, लाइट एनिमेशन जैसे होता है कि उसके बॉर्डर में एक लाइट आती रहे, उसके लिए आपको लेयर्स में जाना होगा। मेक श्योर आपका टेक्स्ट लेयर सिलेक्टेड हो, लेयर्स में जाके ऑटो ट्रेस करेंगे, उसमें आपको वो सिलेक्शन या वो मास्किंग एक ही फ्रेम के लिए चाहिए या पूरे वर्क एरिया के लिए चाहिए, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं वर्क एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो पूरे वर्क एरिया में सिलेक्शन कर देगा। फिर आपको अलग से कुछ मास्किंग करने की जरूरत नहीं है। फिर आप ओके दबा देंगे तो वो पूरा ऑटो ट्रेस कर देगा और आपकी मास्किंग आ जाएगी।
इसने पूरा मास्किंग के साथ ट्रैक करके दे दिया कि आपका टेक्स्ट कैसा है। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रोक ऐड कर दिया, फिर ऑल मास्क करके तो मैंने ब्रश साइज बढ़ा दिया, एंड वाले को की फ्रेम देके उसको मैनेज कर दिया कि मुझे कैसा चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एनिमेशन के टाइम पे आपको यूज होगा और आपका एनिमेशन इजी करने के लिए आपको मदद करेगा। और ये 10 मिस्टेक्स आप नहीं करोगे तो आपका एनिमेशन अच्छा भी हो जाएगा और टाइम सेविंग भी हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।